हमसे जुड़ चुके हैं एक खास मेहमान जो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, समाजवादी पार्टी भदोही के जिला अध्यक्ष रह चुके और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भी रह चुके आरिफ सिद्दीकी साहब जी से आइए हम सीधा उनसे जुड़ते हैं। सर, आपने चैनल के लिए समय दिया है, सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं। और आपका शुक्रिया जी, आपसे हम सर जानना चाहेंगे कि इस समय जैसा कि पूरे प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ा चर्चा चला है, अब भदोही जनपद में जिसका सुगबुगाहट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जनता के बीच में आपकी मांग भी उठ रही है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से भावी विधायक के रूप में आपको देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम समाजवादी लोग जी, अब मैं 1999 में मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे बनाया था जी। फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी जब प्रदेश के अध्यक्ष बने तो उन्होंने मुझे प्रदेश सचिव बनाया और फिर उन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया भदोही जी। तो हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं और समाजवादी सिपाही हैं। हम जनता के लिए निरंतर हम प्रतिदिन काम करते रहते हैं। हम सुबह उठते हैं और रात सोने तक हमारा काम है सेवा जी। और हम गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, छात्र के लिए, नौजवान के लिए हम काम करते रहते हैं। जैसा कि सर लोगों के बीच में एक नई चर्चा चल रही है कि आप सड़क के किनारे बसे हुए जो झुग्गी झोपड़ियों में हैं, ठेले लगा करके, लारी लगा करके या मिट्टी का बर्तन बनाने वाले व्यक्ति हैं, उनके पास जा करके उनका सम्मान आप कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमने काम किया है। उनको हमने देखा है कि जब भी उन्होंने किसी गरीब को देखा उन्होंने तुरंत उसकी मदद की जी। यहाँ तक कि आपने भी देखा होगा कि जितना समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने गरीबों को इलाज के लिए, दवा के लिए उनकी मदद की है, उतना पैसा किसी सरकार ने कभी नहीं दिया जी। बहुत पैसा उन्होंने इलाज के लिए दिया था गरीब को जी। और जो गरीब होगा वही मदद मांगेगा, कमजोर लोग ही मदद मांगेंगे। तो उन बेसहारों के सहारा थे माननीय अखिलेश यादव जी। तो हम जैसे लोग हम ये जान रहे हैं कि जो फुटपाथ पर मेहनतकश लोग हैं, जो जूता सिलने का काम कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, जो बाल बनाने वाले लोग हैं, जो मिट्टी का बर्तन बनाने वाले लोग हैं, जो मिट्टी की दौरी बनाने वाले लोग हैं जी, जो ठेला लगा रहे हैं, जो चाय की दुकान चला रहे हैं, जो पान की दुकान चला रहे हैं, ये बहुत गरीब और मेहनतकश लोग, ये गरीब हैं लेकिन बहुत मेहनतकश और बहुत सम्मानित लोग हैं जी। तो इनका सम्मान कभी कोई नहीं करता। तो माननीय अखिलेश यादव जी के विचारों से इबरत हासिल करते हुए जी हमने उनकी विचारधारा को जमीन पर ले आने का काम किया है कि हम गरीबों के बीच में जाएं, उन बेसहारों के अगर हम सहारा बन जाएं तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब इंसान समझूंगा कि मैं अपने गरीबों के बीच में पहुंच करके मैंने उनको माला पहनाया, मैंने उनको एक अंगवस्त्र भेंट किया और जब उनको मैं गले लगाता हूं तो उनकी दिल से जो आवाज़ निकल रही है वो आवाज़ समाजवादी पार्टी को और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को बुलंदी पर पहुंचाने का काम करे। तो हर दिल से ये आवाज़, हर गरीब के झोपड़ी से ये आवाज़ निकले, हर गरीब के दरवाजे से ये आवाज़ निकले, हर मिट्टी का बर्तन बनाने वाले, हर लोहे का कार्य करने वाले विश्वकर्मा समाज जी, नाई समाज, कनौजिया समाज, जो ये गरीब लोग हैं, हम उनके तक पहुंचना चाहते हैं। और ज़्यादातर हमने ये देखा
इस सब्जी की दुकान लगाने वाले वो मौर्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं, और जो ठेले की दुकान लगा रहे हैं वो दलित समाज के लोग हैं जी। सोनकर समाज के लोग भी हैं, उसमें दलित समाज के अन्य दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के भी लोग हैं, सभी लोग हैं। तो सभी का सम्मान। सबसे बड़ी मांग सर इस समय अगर देखा जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के है, और कहीं ना कहीं ये कोविड काल में जनपद के जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी पोल खोल के रख दी। कितनी ज़्यादा मतलब किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ा, जो गरीब वर्ग के लोग रहे हैं, जिला अस्पताल न होने की वजह से आज उन्हें कहीं ना कहीं बहुत दूर तक जाना पड़ा, और कितने लोगों ने अपने प्राणों को भी गंवाया, उनका इलाज नहीं हो पाया, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आप शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे? जैसा कि सर अभी शिक्षक दिवस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए हुए थे और उन्होंने शिक्षकों का सम्मान भी किया, और कई शिक्षकों ने इस कोविड काल में अपनी नौकरी खोई है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोविड काल एक बहुत बुरा सपना था जी। पूरा देश उस कोविड काल में उसकी चपेट में था। हमने बहुत दर्द सहे, हमने बहुत अपनों को खोया है जी। हमारे जनपद के तमाम लोग इस दुनिया से चले गए, और हालात ऐसे थे कि उनके दरवाजे पर हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करने के लिए नहीं पहुंच पाए, उससे भी वंचित रहना पड़ा जी। इससे बड़ा दुखद दिन हम कब देखते। तो कोविड काल में जिन लोगों की निधन हुआ है, जिन परिवार के लोगों की क्षति हुई है जी, मैं सबसे पहले उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उस परिवार के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए मैं ये दुआ करता हूं ईश्वर से जी कि उनको इस दुख से वो उबारे। लेकिन हमारी सरकार ने उस दिशा में काम किया। हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, हमने हॉस्पिटल बनाए। हमारी समाजवादी सरकार ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने दवाएं मुफ्त किया, और जितने हॉस्पिटल और जितने मेडिकल कॉलेज भदोही में, चाहे आप MBS देख लीजिए, दुर्गागंज देख लीजिए जी जी, और जितने भी CHC आप देख लीजिए, ये सब, और आई में ट्रामा सेंटर, ये हमारी समाजवादी सरकार ने दिया। भदोही के विकास के लिए तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने हॉस्पिटल तो दिए ही दिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बाबतपुर से भदोही तक, भदोही से गोपीगंज तक जी, भदोही से जंघई तक उन्होंने मुख्यालय से गोपीगंज तक जोड़ने के लिए वहां पर 4 लेन सड़क बनी है जी। आप देख सकते हैं। अगर भदोही की जनता ने पहली बार ऊबड़ खाबड़ सड़कों से उठ करके अगर चमचमाती हुई काली सड़क देखी है, तो वो सरकार का नाम है माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी सरकार। धार्मिक स्थलों का समाजवादी पार्टी ने बहुत सम्मान किया है जी। माननीय अखिलेश यादव जी ने जंगीगंज से सीतामढ़ी तक, जहां पर माता जी का सीता समाहित स्थल है जी, उस स्थल तक उन्होंने बेहतरीन खूबसूरत सड़क उन्होंने बनाई। कल आपने देखा कि सूर्यामा में आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा कि कल आप वहां रहे, और चिलचिलाती धूप भी थी जी जी, चिलचिलाती धूप भी थी जी। और वहां पर हजारों की संख्या में लोग चौराहे पर अपने अपने दुकानों पे सब खड़े हो गए, सब नारा लगा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, और एक मांग उठ रही थी। और ये हमने नहीं देखा कि ये किस समाज के लोग हैं, कौन है ये जी, न मैं उनका जात जानता था, न मैं उसका धर्म जानते थे। जी जी,
हमने सिर्फ ये देखा कि ये गरीब हमारे भाई हैं, ये हमारे परिवार के लोग हैं। हम इनका सम्मान कर रहे थे। जब हम उनको अंगवस्त्र पहना करके उनको माला पहना रहे थे तो मैंने बहुतों को देखा कि उनके आंखों से आंसू छलक